प्रेम प्रतीति कपि भजे सदा धरे उर ध्यान। तिहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग से जुड़े सभी पूज्य चरण को सादर प्रणाम। सबके हृदय में बसे उस राम को मैं प्रणाम करता हूं। प्रथम वक्ता के रूप में आदरणीय पंडित विनय द्विवेदी जी मेडेसरा दुर्ग से, और दूसरा वक्ता के रूप में आदरणीय आचार्य मनहरन वर्मा जी अरस नारायण ननकट्ठी दुर्ग से, और निरंतर 3-4 वर्षों से ऑनलाइन के माध्यम से राम कथा मंदाकिनी गंगा में सराबोर करने वाले श्री गुरुदेव पटेल जी, झाल सिंह पटेल जी को मेरा सादर प्रणाम। आज के दिन पावन प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 23 के आगे अर्धाली में है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मद मंगल बासा। मानस प्रेमी सज्जन बंधु, भगवान अपन भक्त मन पर अनायास ही कृपा कर देते। जैसे विभीषण के पास में आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणत राति रति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सेहु सोई सेला। भगवान है तो अपन भक्त विभीषण के लिए जैसे रावण क्रोधित होकर के प्रचंड शक्ति के प्रहार करे बर जाते, ओला भगवान देख डरते। भगवान राम कथे कि मोर शरणागत के ओकर रक्षा करना मोर धर्म के काम है। तो भगवान है तो विभीषण के ऊपर जोन प्रहार करते रावण है, ओला भगवान राम सह लेते। गोस्वामी जी कहते कि आवत देखि शक्ति अति घोरा, प्रणत रति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मिला, और सन्मुख राम सहु सोई सेला। भगवान है तो वो प्रचंड बाण अपन हृदय में रख लेते, और कुछ समय के लिए भगवान है तो मूर्छित हो जाते। भगवान के मूर्छित होना एक लीला हरे। और जिन पवन प्रसंग में उठा हूं, राम भगत हित नर तनधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। तो भगवान अपन भक्त मन पर बहुत से संकट सहते और उमला सुख दे देते। और नर तन धारण करके भगवान है तो विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। मानस प्रेमी सज्जन बंधुओं, कथा के पार पाना बहुत ही मुश्किल है। काबर सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, और नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। बड़े बड़े सारद शेष महेश राम कथा पार ल नहीं पा सके है, तो हमर जैसे कल युग कहाँ लेकर पार ल पा सकबो। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। और जिन कथा ला भगवान शंकर है तो माता पार्वती ला कैलाश पर्वत में सुना है। महादेव गिरजा प्रति याज्ञवल्क्य भरद्वाज, काग भुसुंड गरुड़ प्रति तुलसी संत समाज। जिन कथा ला प्रहलाद जी महाराज है, जिन भगवान के कथा ला श्रवण करे है नारद के द्वारा, प्रहलाद है तो अपन मां के गर्भ में, और भगवान प्रहलाद है तो खंभा में प्रकट करे है। सहे सुरन बहुकाल विशाला, सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि प्रगट के प्रहलादा। जब जब धर्म के हानि होते ना, यदा यदा ही धर्मस्य च ग्लानिर्भवति भारत, तो नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे पहलादु। तो प्रहलाद जी के जिन कथा है आप सब जाना था। प्रहलाद है तो भगवान ला खंभा में प्रकट कर लीस। आप सब जाना था जय और विजय के कथा ला। जय और विजय सनकादिक द्वारा श्रापित हो गए मनहा। जेन मनहा शिशुपाल दंतवक्र हुई, रावण कुंभकर्ण, हिराक्ष और हिरण्यकश्यप थे। भगवान
अपन पार्षद जो जय और विजय है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। ये भगवान के लीला में सहयोग करने वाला हरे, जय और विजय। सनकादिक के हिसाब से ये 3 जन्म के श्राप भगवान इमल मुक्त करिस। विप्र साप ते दूनों भाई और तामस असुर देह तिन पाई। तो ये कथा देवर्षि नारद है तो सुनाते। एक हिरणाक्ष को भगवान ने वराह रूप धारण करके उद्धार किया और उसी का भाई हिरण्यकश्यप, जिन पूर्व जन्म में शिशुपाल थे, और नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। हिरण्यकश्यप के मारने के बाद हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष करने लगा। फिर हिरण्यकश्यप तपस्या के बल पे अमर जीत लिया, तब बदला, भगवान से बदला लेने का सोच लिया। मंद्राचल पर जा करके हिरण्यकश्यप घोर तपस्या किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरणाक्ष के बदला लेने के लिए मंद्राचल पर्वत पर जाकर के तपस्या, घोर तपस्या किया। पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके आंख को आकाश को ऊपर देखते हुए 10,000 वर्ष तक की तपस्या की ब्रह्मा जी की, हिरण्यकश्यप ने। और बहुत आराधना करने के बाद जब ब्रह्मा प्रसन्न होकर के वरदान मांगो करके जब ब्रह्मा ने बोला, तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, महाराज मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा ने ये कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, और कुछ मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु आपके सृष्टि में जितने भी जीव है, किसी से न मरूं, किसी भी प्राणी से मेरा मृत्यु न हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, हाथ से हो न हथियार से हो। ऐसा वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि एवमस्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन कोई कितना बुद्धिमानी कर ले, ठाकुर से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि सबका हिसाब, सबका रिमोट कंट्रोल बटन ठाकुर के हाथ में होता है। लेकिन कुछ लोगों का भाव होता है, हम तो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भक्त होते हैं, वे समझते हैं हमारी डोरी तो ठाकुर के हाथ में है। पर अब आप ऐसा समझो जैसा कि बल्ब की बटन स्विच में है, स्विच बटन को बंद कर दो तो बल्ब बंद हो जाता है। लेकिन पंखा का भी बटन स्विच में ही रहता है, लेकिन पंखा का एक आदत रहता है कि वो 2-4 राउंड घूमने के बाद ही बंद होता है, स्विच बंद करने के बाद भी। ऐसे ही मनुष्यों का स्वभाव रहता है, वो कितना भी उसको समझा ले, वो अपने ही चलाता है। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप समझ लिया कि हमें अब नहीं मरना है। हिरण्यकश्यप ये समझ कि अब हमें नहीं मरना है। हिरण्यकश्यप सभी पर विजय पा लिया और एक छत्र राज करने लगा। नारद बोले, मैं भी उस समय पर हिरण्यकश्यप के दरवाजा में सेवा करता था, गंधर्व भी उनकी दरवाजा में सेवा करते थे। हिरण्यकश्यप की एक विशेषता ये भी थी, वो अपने प्रजा को कभी दुखी नहीं करता था, कभी दुखी नहीं देता था, कभी दुख नहीं देता था। उसे अपने पुत्र के समान अपने प्रजा को मानते थे हिरण्यकश्यप। लेकिन केवल उसमें एक कमी थी। वो कमी क्या थी? केवल हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष करता था। ध्रुव और दूसरा प्रहलाद। अच्छा, देवर्षि नारद के 2 बूढ़े शिष्य भी थे, एक वाल्मीकि और दूसरा व्यास जी। नारद द्वारा वाल्मीकि को संक्षिप्त रामायण सुनाई और व्यास जी को नारद जी ने संक्षिप्त भागवत सुनाई।
तो वाल्मीकि संक्षिप्त रामायण सुन करके 24,000 श्लोक लिखे और वेद व्यास जी ने संक्षिप्त नारद जी से भागवत सुन करके 18,000 श्लोक लिखे। नारद जी की बड़ी महिमा है। नारद जी की इन चारों शिष्यों से हमारा सनातन के कृत्य हो। दो बूढ़े शिष्य ज्ञान दिया और दो बालक शिष्य कितना आदर्श दिया। ऐसे श्री नारद जी महाराज भगवत स्वरूप। नारद का उपहास करने वाले आजकल बहुत लोग मिल जाते हैं। किसी के घर में कोई झगड़ा हो गया तो बोलते हैं ये नारद के कारण है, लेकिन दुर्भाग्य आज घर में कोई झगड़ा होता है तो नारद को झगड़ाते समझते हैं, लेकिन नारद झगड़ा कराने वाला नहीं है। नारद तो झगड़ा मिटाने वाला देवता है और नारद जी के दर्शन के समान कोई दर्शन नहीं है। इनका दर्शन होने से ईश्वर मिल जाता है। देवर्षि नारद का दर्शन हो जाने से भगवान मिल जाता है। आप चाहे 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, पहले जिसको नारद जी से मिल गया वो भगवान जरूर मिल जाते हैं। जयंत भगवान को देखकर भाग रहा था, नारद मिल गए तो भगवान उसे मिल गया। देखा नारद विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। तो देवर्षि नारद ने जयंत को भगवान के पास में भेज दिया, पठा दिया। पठवा राम तुरंत पही ताही। तो ध्रुव को मिले तो भगवान के पास भेज दिया, प्रहलाद को भी मिले तो उसको भी भगवान के पास में भेज दिया। माने अब एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया तो माँ क्या समझा, माँ कयाधु ने ये सोचा कि पिता ने बेटों को बुला रहा है, थोड़ा सजा धजा करके भेज दूं। तो माँ ने प्रहलाद को नहलाया धुलाया, नया कपड़ा पहना करके, आंख में काजल लगा करके भेज दिया। प्रहलाद आया और अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने प्रेम से उठा करके गोद में बिठा लिया प्रहलाद को और पूछा, बेटा प्रहलाद ये बताओ तुम्हें कौन सी बातें अच्छी लगती है। हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद बोला, पिताजी संसार माया है और इस माया में पड़ करके हर व्यक्ति परेशान है। इसमें व्यक्ति जितना सुधरता है उतना वो फंसता जाता है, जितना घुसता जाता है संसार में उतना फंसता जाता है। इसलिए जंगल में जाकर के भगवान हरि की तपस्या करना चाहिए। ऐसा प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को बताया। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और अपने दूत को बुला करके कहा, इसे आसुरी विद्या सिखाओ, ये बालक धर्म की बातें करता है। तो शुक्राचार्य के पुत्र संडामार्क आया। हिरण्यकश्यप के गुरु शुक्राचार्य और शुक्राचार्य के पुत्र संडामार्क आए और प्रहलाद जी को पढ़ाने लगे। संडामार्क ने कहा, प्रहलाद ये बातें तो धर्म की ज्ञान की बातें कहां से सीख लिया। तो प्रहलाद बोले, ये सीखी नहीं जाती है, ये ईश्वर की कृपा से मिल जाती है। जो धर्म की बात है, ज्ञान की बात है, सत्संग की बात है, वो ईश्वर की कृपा से ही मिल जाती है। इतना सुनते ही शुक्राचार्य के पुत्र संडकामार्क क्रोधित हो गए और संडकामार्क ने दूसरे बच्चे से छड़ी मंगाई और छड़ी मंगा करके उसको डांटने लगा प्रहलाद को। और वो सोचने लगा संडकामार्क कि ये चंदन के वृक्ष में बबूल कहां से आ गया है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को फिर से बुलाया और पूछा, बेटे गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया है। प्रहलाद ने बोला, हमें 9 पाठ पढ़ाया है। अच्छा 9 पाठ कौन से पढ़ाया है? तो 9 पाठ तुम्हें याद हो गया है? चलो सुनाओ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बोला, तुमने जो 9 पाठ याद की है, पढ़ी है, उसको चलो सुनाओ।
तो प्रहलाद जी ने सुनाया जो बात अभी आचार्य मनहरन वर्मा जी ने बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यम आत्मनिवेदन। प्रहलाद ने यही पढ़ा था। ये जो नवधा भक्ति, जिस नवधा भक्ति को भगवान राम ने माता सबरी को बताया था, प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, यही नवधा भक्ति प्रहलाद ने सब असुर बच्चे को स्कूल में पढ़ाते थे गुरु जी चले जाने के बाद में, और प्रहलाद भी क्लास लगाते थे और सभी बच्चे को ज्ञान संग कर देते थे और उनको यही नवधा भक्ति है। पिताजी कोई ज्ञान नहीं है और सब पढ़ने के बाद अगर ये नहीं पढ़ने आया तो सब चीज बेकार है। सबसे बड़ा ज्ञान यही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदम। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप प्रहलाद को उठा करके पटक दिया। दुष्ट कलंक मेरा दुष्ट की बात कहता है, ये सब तूने कहां से सीख लिया। फिर हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य के पुत्र संडकर्म को बुलाया, तुमने इसको क्या पढ़ाया। तो उसने हाथ जोड़ करके हिरण्यकश्यप जी को कहा, महाराज मैंने तो इसको ये सब चीज पढ़ाया ही नहीं है। फिर इसने पता नहीं कहां से पढ़ लिया है, क्योंकि उसको भी डर था कि ऐसा कैसे पढ़ाया तुमने भगवान की नवधा भक्ति। ये डर के मारे शुक्राचार्य का पुत्र संडकमार का वो भी डर रहा था। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि असुरों को बुलाओ और इसे ले जाओ, पहाड़ से इसको धक्का दे दो, इसे मारकर फेंक दो। प्रहलाद के साथ उसके गुरु संडमार्क थे, वे सोच ही रहे थे कि मुझे हिरण्यकश्यप शाबाशी देगा कि मैं अच्छा पढ़ाया हूं, लेकिन चेला तो उल्टा बता रहा है। ऐसा करके संडमार्क सोचने लगा और काफी उसको दंड दिया। उसके जो गुरु संडमार्क है वो सोचने लगा कि कहीं हिरण्यकश्यप का गाज मेरे ऊपर न गिर जाए, मेरे से नाराज न हो जाए। फिर राजा ने संडमार्क को कहा कि ये नवधा भक्ति हमने नहीं सिखाया, कि ये कैसे सीख गया। तो प्रहलाद ने कहा कि ये आत्मा से निकलती है, ये सब सीखा नहीं जाता, ये परमात्मा अंतरात्मा से निकलती है। और प्रहलाद को मारने का अनेक उपाय किया गया, जहर पिलाया गया, काल कोठरी में बंद किया गया, पहाड़ से गिराया गया, अग्नि में जलाया गया, फिर भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बहरी होए। जब रक्षक अगर कहीं भगवान है किसी का, तो उसका कोई क्या करेगा। अंत हिरण्यकश्यप ने विचार किया और दूत से कहा, दूतों ने कहा कि महाराज ये मरता ही नहीं है, बहुत उपाय करके हम लोग थक गए, लेकिन ये प्रहलाद मरता ही नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अब इसे कुछ मत कराओ, ये जैसा वैसे रहने दो प्रहलाद को। लेकिन हिरण्यकश्यप मन ही मन डरने लगा कि कहीं इसे कुछ करूं तो मैं तो नहीं मर जाऊंगा, वैसे तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि मेरी तो मृत्यु नहीं होगी, पर इसका विरोध करने से मेरा काल आ सकता है, मेरा मृत्यु हो सकता है, क्योंकि ये सामान्य बालक नहीं है।
ऐसा हिरण्यकश्यप बहुत सोच रहा था, क्योंकि ये बालक सामान्य नहीं है। समुद्र में फेंकने से, जहर पिलाने से अग्नि भी इसे नहीं जला पाया। एक दिन गुरुकुल में प्रहलाद ने असुर बालकों को 80 शिक्षा देते हुए बोलते हैं कि असुर बालकों बचपन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा प्रहलाद ने असुर बालकों के साथ में स्कूल में ये शिक्षा दे रहे थे। हर व्यक्ति को प्रहलाद शिक्षा दे रहे हैं असुर बालक को, हर व्यक्ति को कुमार अवस्था में भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। मानव जीवन की विशेषता यही है, मानव जीवन की विशेषता यही है कि बड़ भाग मानुष तन पावा। मानव जीवन की एक ही विशेषता है, बड़ा भाग मानुष तन पावा। लेकिन इसमें कमी भी है। कमी क्या है मानव जीवन की? कि कब कपड़े का गारंटी रहता है, लेकिन ये तन का कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति खत्म हो जाए और वो कितना भी मकान बना रहा है, कितना भी संपत्ति बना रहा है, कितना धन दौलत ऐश्वर्य इकट्ठा किए रहे, अगर कहीं 1 घंटा कहीं बचा है दिन डूबने में और 5 बजे कहीं उसका मृत्यु हुआ है, तो उस व्यक्ति को घर में 1 घंटा के लिए नहीं रखता। ऐसा सोचता लेकिन कि ये आदमी बहुत अच्छा काम किया, कम से कम 5 दिन रख लो, ऐसा घर वाले भी नहीं कहता, क्योंकि एक शरीर की यही कमी है, ये मानव तन की यही कमी है। तो क्या करना चाहिए? जितना जल्दी हो सके हर व्यक्ति को बचपना से लेकर के जवानी तक के भगवत भजन कर लेना चाहिए। नहीं तो आदमी क्या सोचता है, बुढ़ापा में भजन कर लूंगा, सत्संग कर लूंगा, कीर्तन कर लूंगा। बुढ़ापा में तो केवल याद ही आता है कि मैं बचपना में, युवा अवस्था में हरिद्वार गया था, मथुरा गया था, केवल याद ही रह जाती है बुढ़ापे में। किसी के मुख से अगर सुने कि मैंने जगन्नाथपुरी गया था, हाँ मैं भी गया था अपने जवानी में, बचपना में, बुढ़ापा में केवल याद ही रह जाता है। तो जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक शरीर जवान है, हर व्यक्ति को भजन कर लेना चाहिए, सत्संग कर लेना चाहिए। ये प्रहलाद जी असुर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। पूजन, सत्संग, कीर्तन, तीर्थ यात्रा ये कर लेनी चाहिए जवानी में, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा। क्योंकि जब घर में कहीं आग लगने के बारी लेकर के जमीन को खोदने लगा, किसी ने पूछा भाई ये गड्ढा क्यों खोद रहे? वो बोले कि मेरे घर में आग लग गया है तो अब कुआं खोद रहा हूं। तो फिर पछताने से क्या मतलब? इसका मतलब ये है। तो प्रहलाद जी उसी को बता रहे हैं अपने। तो आगे में हर व्यक्ति को सत्संग, कीर्तन, भजन बचपना से जवानी तक के कर लेना चाहिए। बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है। तब संडमार्क मुनि बोले, महाराज आपका बेटा तो गुरुकुल में पढ़ाने लगा है, सब बच्चों को शिक्षा देने लग गया है, नवधा भक्ति बताने लगा है, ईश्वर के भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता, यही पढ़ाई होता है। हर असुर बच्चा अब कीर्तन करने लगा है। हिरण्यकश्यप ने बोला, बेटा तुझे डर नहीं लगता मुझसे? हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बोला कि बेटा तुझे मुझसे डर नहीं लगता है? क्योंकि यमराज भी मुझे डरते हैं, यमराज भी मुझे डरते हैं, यक्ष, किन्नर व देवता, महात्मा मुनि सभी मेरे से डरते हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं डरते हो? तो प्रहलाद ने बहुत सुंदर जवाब दिया। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप जिसके बल से आप इतने बलशाली हैं, उसी के बल पर मैं भी भजन करता हूं और निर्भय रहता हूं। जिसके बल से आप इतने बलशाली हैं पिताजी, उसी के बल पर मैं भजन करता हूं और निर्भय रहता हूं। कश्यप ने कहा,
प्रहलाद, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद बोला, हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ऐसा प्रहलाद ने बता दिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो क्या इस खंभे में है? प्रहलाद बोला, हाँ खंभे में है। फिर गदा लेकर के हिरण्यकश्यप ने पर में प्रहार किया, क्योंकि वो ये समझ गया कि प्रहलाद कभी झूठ नहीं बोलेगा, प्रहलाद का जो वचन है वो सत्य होगा। इसलिए हिरण्यकश्यप ने गदा लेकर के उस खंभे पे प्रहार किया, और जैसे ही खंभे को प्रहार किया, नरसिंह भगवान ने प्रकट हो गया। और भगवान का स्वरूप जो था वो नरसिंह था, नर और सिंह। आधा शरीर भगवान का नर का था, नीचे का भाग, ऊपर का भाग सिंह का था। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था ब्रह्मा से कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, हाथ से मरूं न हथियार से मरूं, बाहर मरूं न भीतर मरूं, धरती में मरूं न आकाश में मरूं, ऐसा वरदान मांगा था। तो नरसिंह भगवान, अच्छा नरसिंह भगवान पहले तो हिरण्यकश्यप के हृदय में आ गए थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप ढूंढने लगा तुम्हारा भगवान विष्णु न तो क्षीर सागर में है न तो कहीं नहीं है, वो तो मेरे डर से भी भाग गया है। भगवान ने हिरण्यकश्यप के हृदय में ही बस गया था, और हिरण्यकश्यप ढूंढने लगा बाहर। भगवान तो सबके हृदय में है, लेकिन हम लोग बाहर ढूंढते हैं। तो भगवान अपने भक्त के लाज बचाने के लिए, भगत के लाज बचाने के लिए उसके वाणी झूठा न हो, प्रहलाद की वाणी झूठा न हो, क्योंकि प्रहलाद ने बोल दिया था कि भगवान तो इस खंभे में है। तो भगवान को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने गदा लेकर के उस खंभे में प्रहार किया, उस खंभे में भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो भगवान अपने भक्त के रक्षा करते हैं, उनके वाणी के और उसके वचन का भी रक्षा करते हैं। राम भगत हित नर तनधारी, और सही संकट किए साधु सुखारी। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई, और प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप को पूरा याद दिलाया। देखो हिरण्यकश्यप, तूने ब्रह्मा से वरदान मांगा था ना कि अभी दिन है कि रात है। तो भगवान ने स्वाति नक्षत्र में, जब नरसिंह अवतार हुआ भगवान का, तो स्वाति नक्षत्र में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भगवान ने प्रकट हुआ। तो भगवान ने हिरण्यकश्यप की वरदान को याद दिलाया, अस्त्र से न मरूं न शस्त्र से न मरूं, वो जो तुम मांगे थे। तो बताओ, हिरण्यकश्यप को भगवान ने कहा कि रात है कि दिन है, तो शाम के समय, इसी समय में, दिन डूबते समय, इसी समय में, न दिन था उस समय न रात था, बीच द्वार पर भगवान नरसिंह ने प्रकट हुआ था, और न धरती में मरू न आकाश पे। तो हिरण्यकश्यप को भगवान ने अपने गोद में ले लिया था, और भगवान ने अपने नाखून को दिखाया, क्योंकि हिरण्यकश्यप बोला था अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो हिरण्यकश्यप को भगवान ने अपने नाखून से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया, हृदय को चीर दिया। तो अपने भक्त के लाज के लिए भगवान वहां प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान का अलग अलग नाम है। भगवान का एक नाम है बनमाली भी है, क्योंकि भगवान ने जब हिरण्यकश्यप की आंतों को जब फाड़ा ना, तो भगवान का एक नाम और है, अंत्रमाली। भगवान के एक नाम है अंत्रमाली, और उसको भगवान ने पहन ली। तो सब देवता लोग देख रहे थे आकाश से कि ये भगवान
नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप के आंत में क्या देख रहे हैं? उसके आंत को ऐसे ढूंढ ढूंढ कर हिरण्यकश्यप की आंत को भगवान देख रहे थे, ढूंढ रहे थे। क्यों? किसकी? इसी आंत से भक्त प्रहलाद को प्रकट किया है इस हिरण्यकश्यप ने, तो कहीं इसके आंत में और कोई दूसरा भक्त तो मेरे हाथों द्वारा ना मारा जाए। इसलिए भगवान ने हिरण्यकश्यप के हथेली को देख रहा था, ढूंढ ढूंढ देख रहा था, कहीं इसमें और कोई भक्त तो नहीं होगा। इसलिए भगवान के एक नाम अंतरमाली भी पड़ा। बोलो अंतरमाली भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों के लाज रखते हैं और जो राम भगत हित नर्तन धारी और सही संकट के साधु सुखारी। भगवान ने विभीषण का भी रक्षा की, अहिल्या का भी उद्धार किया। तो भगवान अपने भक्त की पुकार सुन लेते हैं। जैसे गजेंद्र मोक्ष की कथा है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उसी कथा को सुना रहे थे, क्योंकि गजेंद्र अपने पूरा परिवार के साथ में सरोवर में स्नान करने गए थे, लेकिन ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ लिया। गजेंद्र की कोई परिवार उसको बचाने नहीं आया और गजेंद्र ने भगवान को अंतिम में पुकारा, क्योंकि दुख के समय सब साथ छोड़ देते हैं और सुख में सब आगे हो जाते हैं। अंत में गजराज ने भगवान को पुकारा, क्योंकि अपबल तपबल और बाहुबल चौथे बल है दाम, और सुर ते कृपा सुर करे सब बल हारे को हरि नाम। गजराज ने हरि के शरण में जाते हैं और कई दिनों से ग्रह और गज के बीच में, गजेंद्र के बीच में लड़ाई हो रहा था। तो वो सरोवर में एक भी कमल का फूल नहीं था, लेकिन माता लक्ष्मी इस दृश्य को देख रही थी कि गज और ग्राह का लड़ाई को। तो माता लक्ष्मी अपने हाथ में जो कमल के फूल थी उसको गजराज के ऊपर में फेंक लिया। उस कमल के फूल को भगवान के ऊपर में गजराज ने डाल दिया। और क्योंकि भगवान को कमल नयन ऐसा भी बोले जाते हैं। तो बंधुओं, आज बहुत सुंदर ही पावन प्रसंग गजेंद्र की कथा। भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की और गजेंद्र की जब रक्षा की तो भगवान ने उसको बैकुंठ लोक में ले गए, गजराज को, गजेंद्र जी को। उससे पहले वो जो मगर था, ग्रह था, वो बैकुंठ में जाकर बैठे थे। माता लक्ष्मी को पूछा भगवान विष्णु ने, ये पहले से जो पार्षद बैठा ये कौन है? तो माता लक्ष्मी ने बोले, महाराज आपके जो भक्त आपके चरण पकड़ लेते हैं उसका मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं पक्का नहीं है। लेकिन जो आपके, माता लक्ष्मी बोल रहे भगवान विष्णु को, आपके जो भक्त होते हैं ना, जो भक्तों के चरण पकड़ लेते हैं उसका उद्धार होना निश्चित है। ऐसा माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बोला। बोलो शंकर भगवान की जय। और समय पूर्णता की ओर है, मैं कुछ समय अपना पटेल जी को देता हूँ, 4 मिनट का जो शेष समय है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत धन्यवाद आदरणीय पटेल भैया जी, आपके द्वारा सुंदर कथा राम भगत हित नर्तन धारी सही संकट के साधु सुखारी। और भवन श्रोता जन आपको सुन रहे थे, बहुत अच्छी बात है। मंच में बोलना और ऑनलाइन में बोलना दोनों में अंतर है, यह आप भली भांति इस बात का अनुभव करते हैं। पर धीरे धीरे जब आप अधिकतर बोलते जाएंगे तो फिर ऐसा लगे कि यह मंच बहुत अच्छा है। बहरहाल श्री राम जी सगुण ब्रह्म को 100 कोटि कामदेव के समान सुंदर कहना, 100 कोटि दुर्गा जी के समान अरिमर्दन कहना,
कोटि सत मरुत स बलवान कहना, कोटि सत सूर्य स तेजस्वी कहना, यह वैसा ही है जैसा कि सूर्य को कोई कहे कि वे कोटि सत जुगनों के बराबर है। ऐसे ही प्रभु का मनुष्य शरीर धारण करना उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है और संकट सहना उनके स्वरूप के प्रतिकूल है। फिर भी साधुओं को सुखी करने के लिए श्री राम जी को कष्ट सहना पड़ा। आपके द्वारा हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की कथा सुनाई जा रही थी। एक बात आप सभी ध्यान देंगे कि गोस्वामी जी की शब्द सूची में ये जो दोनों पात्र हैं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये नहीं आते। इसके लिए गोस्वामी जी रोचक शब्द है कनक कशिपु और हाटक लोचन, अर्थात गोस्वामी जी के शब्द भंडार में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की जगह कनक कशिपु और हाटक लोचन दोनों का अर्थ सोने की आंख है। मतलब व्यक्ति का जो ध्यान है वो मान प्रतिष्ठा और संपत्ति पर ही स्वयं जय जयकार पर। कनक कनक के सगुनी महादत्ताधिकाय या खाए पौराय नर वा पाए पौराय कहा गया। तो कनक कशिपु और हाटक लोचन ये गोस्वामी जी ने लिखा। तो भगवान साधुओं के लिए, संतों के लिए, भक्तों को सुखी करने के लिए वे मनुष्य शरीर धारण करते हैं और अनेक कष्ट सहकर उन्होंने लीला की। और यह बताया कि मनुष्य के जीवन में कैसी कैसी समस्याएं आती है। श्री रामचरित मानस में किष्किंधा कांड को स्वामी जी लिखते हैं, क्रियाहीन डरपत मनमोरा। भगवान श्री राम जी प्रिया सीता जी की बिना कैसी स्थिति है, यह मानवीय चरित्र है। तो अंततः गोस्वामी जी लिखते हैं कि जे चरण शिव अज पूज्य रजसो परसी पत्नी करी अहिल्या जी का उद्धार, नख निर्गता मुनिवंदिता त्रैलोक के पावन सुरसरी गंगा जी का उद्गम, ध्वज पुलिस अंकुश कंज जुतवन किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजाम। ऐसे भगवान श्री राम जी का सबको हमेशा भजन करना चाहिए। आपके द्वारा एक अच्छा प्रयास। कल शनिवार को पुनः हम सभी 3 वक्ताओं के माध्यम से भगवान की कथा में जुड़ेंगे। पुनः निवेदन कि कल जो भी सहयोग राशि देना चाहते हैं उसका अंतिम दिवस है। कल के बाद फिर इस संबंध में किसी प्रकार की चर्चा करना उचित नहीं होगा, किसी प्रकार का शोर सिफारिश भी नहीं हो पाएगा, ऐसा है। और बहरहाल समय लगभग पूर्णता की ओर है। एक बात और है कि इस जो ऑनलाइन कथा चलती है इसमें हमारे